बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के मंत्री सत्यदेव पचौरी के गनर की लापरवाही की वजह से मंत्री जी की मुश्किल में हैं। मंत्री सत्यदेव पचौरी एमआरआई के लिए लोहिया अस्पताल पहुंचे थे। उसी दौरान उनका गार्ड पिस्टल के साथ एमआरआई के रूम में घुस गया। गार्ड की पिस्टल एमआरआई मशीन में जा चिपकी और मशीन खराब हो गई। अब मशीन को बनाने में 40 से 50 लाख रुपए लगेंगे। सवाल यह है कि आखिर इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा और मशीन को बनने में जो 10 दिन का वक्त लगेगा, इस दौरान बाकी मरीजों को जो मुश्किल होंगी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लखनऊ के लोहिया अस्पताल के एमआरआई मशीन में पिस्तौल कैसे आई? ये तस्वीर देखकर तो आप भी हैरत में पड़ गए होंगे। सोच रहे होंगे कि इंसानों की जांच करने वाली इस मशीन में ये हथियार क्या कर रहा है। ये पिस्तौल यूपी सरकार में मंत्री सत्यदेव पचौरी के गनर की है, लेकिन मंत्री के गनर की ये पिस्तौल एमआरआई मशीन पर चिपकी कैसे? दरअसल मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर मंत्री सत्यदेव पचौरी एक पब्लिक रैली में भाषण देने गए थे। मंच पर ही उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। फौरन एम्बुलेंस बुलाया गया। मंत्री जी को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। एमआरआई टेस्ट के लिए ले जाया गया। इस दौरान मंत्री सत्यदेव पचौरी का गार्ड एमआरआई मशीन वाले कमरे में पिस्तौल लेकर ही अंदर घुस गया, जिसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के चलते पिस्तौल मशीन में चिपक गई और मशीन ने काम करना बंद कर दिया। नियमों के मुताबिक इस कमरे में कोई भी धातु की चीज ले जाने की इजाजत नहीं होती है, लेकिन मंत्री जी का गनर इस नियम से बेपरवाह होकर कमरे में घुस गया। ये राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के एमआरआई रूम के बाहर की तस्वीर है और इसके ठीक बगल में आपको दिखाना चाहूंगा, जहां पर पहले से ही लोगों को सावधान किया गया है कि एमआरआई जांच कराने से पूर्व मरीज के परिजन की निम्नांकित वस्तुएं निकाल ली जाए, जिसमें पेन, घड़ी, मोबाइल, सिक्के, चाबियां, सुनने का यंत्र, गहने, पर्स, नकली दांत, लोहे के जिप, बटन, बेल्ट, जूते, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, हेयर पिन, क्लिप, ब्रा, हुक्स और इसके अलावा सेफ्टी पिन इत्यादि। और इसके अलावा तमाम सारी वो चीजें कि अगर किसी के नकली दांत लगे हुए हैं, टैटू है, लोहे की कोई और वस्तु है, तो वो सब भी चीजें तुरंत निकाली जाए, क्योंकि एमआरआई मशीन की जो चुंबकत्व शक्ति होती है वो बेहद ज्यादा होती है। लिहाजा उन चीजों को लेकर एमआरआई रूम की तरफ ना जाया जाए जहां पर एमआरआई की जाती है। बताया जाता है कि वहां मौजूद कर्मचारियों ने मंत्री के गनर को एमआरआई मशीन वाले कमरे में जाने से रोका भी। बावजूद इसके गनर लोडेड पिस्टल के साथ अंदर चला गया। ये सामने आप देख पा रहे होंगे, यही मेन एमआरआई रूम है जहां पर कल सत्यदेव पचौरी, जो कि योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, वो यहां पर जांच के लिए आए थे। लेकिन जब उनके पीएसओ का रिवॉल्वर एमआरआई रूम की जो मशीन है उसमें चिपक गया, उसके बाद ये पूरी तरह से जो एमआरआई रूम है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर कॉशन लिखा गया है, कोई भी चीज यहाँ पर लोहे की लेकर नहीं आनी चाहिए। इसको लेकर बाहर भी प्रिकॉशंस दिए गए हैं। और ये जो दूसरा रूम है ये भी बंद है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ताला लगा हुआ है। फिलहाल चूंकि एमआरआई मशीन खराब हो चुकी है, लिहाजा अब ये जांच यहां पर उपलब्ध नहीं है। गनर की गलती से खराब हुई एमआरआई मशीन को बनाने में ही करीब 40 लाख का खर्च आएगा और इसे ठीक करने में कम से कम 10 दिन का वक्त लगेगा। इस मशीन की कीमत 5 करोड़ रुपए है। एमआरआई मशीन की कीमत 5 करोड़ के आसपास है। हमारी भी मशीन है और सही करने में जो एस्टिमेटेड है, अगर हीलियम की कॉस्ट लगी तो 40-50 लाख रुपए खर्च आ जाएगा। दरअसल लोहिया अस्पताल की एमआरआई मशीन 3 टेस्ला पार की है। ये काफी शक्तिशाली चुंबकीय शक्ति वाली है जो कमरे में मौजूद किसी भी मेटेलिक चीज को खींच लेती है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद सुरक्षा गार्ड मशीन से पिस्टल निकालने पर अड़ा था। उसकी इस हरकत से पिस्टल से गोली भी चल सकती थी। चुंबकीय से एमआरआई तो उसका नाम इटसेल्फ इंडिकेट करता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिफिकेशन है हमारा वो। तो वो सिस्टम मैग्नेट पे काम करता है। वेरी पावरफुल 3 टेस्ला की मशीन है। ये तो सबसे बड़ी मशीन हमारे संस्थान में है ये। तो उसकी बहुत ही पावरफुल होता है, आसपास कुछ नहीं जा सकता। ऐसे एक्सीडेंट दुर्घटनाएं और जगह भी हुई है कि ऑक्सीजन सिलेंडर खींच लिया उसने। घटना के बाद हमने मंत्री सत्यदेव पचौरी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वे कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं। उन्होंने अपना मोबाइल भी बंद कर रखा है। दावा ये किया जा रहा है कि ये एक बड़ी चूक हुई है जिसकी वजह से एमआरआई मशीन भी खराब हो गई है। मैं मंत्री जी के 9 कालिदास मार्ग पर काफी देर से मौजूद हूं और उनसे बातचीत करने की कोशिश भी कर रहा हूं।
उनके लैंडलाइन नंबर पर भी कई बार फोन किया है। उनके स्टाफ की तरफ से यही बताया जा रहा है कि मंत्री जी अंदर आराम कर रहे हैं। उनसे उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई है, लेकिन मंत्री जी की तरफ से फिलहाल कोई जवाब नहीं आ रहा है। वो बाहर आकर बात करने को भी तैयार नहीं है। यूपी के मंत्री वीआईपी कल्चर का मोह छोड़ नहीं पा रहे हैं और उनके स्टाफ भी हैं कि रौब दिखाने का कोई मौका छोड़ते नहीं। लोहिया अस्पताल की यह घटना वाकई हैरान करने वाली है। मंत्री के गनर की इस लापरवाही से किसी की जान भी जा सकती थी। अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।